एक जार जिसकी ऊंचाई x है n अपवर्तनांक के पारदर्शी द्रव से भरा हुआ है, ठीक है ना। जार के केंद्र तथा पृष्ठ के मध्य बिंदु पर एक डॉट मतलब ये डिस्क रखा गया हुआ है। तब ये डिस्क की न्यूनतम व्यास हमको याद करना है। जब यह डॉट के ताप पर रखते हैं तो ये क्या होता है कि समित अदृश्य हो जाता है। यहाँ पर ये जो मान लीजिए इस डॉट का जो डिस्क है कि जो आपका व्यास है वह मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये d है। ये आपका एक सर्कुलर प्लेट में है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये इसके अगर हम व्यास को मान लेते हैं इसका d है। तो चलिए हम इसको फिगर को बाहर की तरफ बना लेते हैं, इसको समझने के लिए अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ से इसके हमको d याद करना है पूरा। तो ये मध्य बिंदु के हिसाब से यहाँ पर d/2 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। जब प्रकाश की केंद्र यहाँ से जाती है तो ये यहाँ से अपने अभिलंब से यहाँ से 90 डिग्री पर निकल जाती है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। शुद्ध भाषा में, दूसरी भाषा में अगर ये समझें कि ये कहीं ऐसे बना हुआ है, अगर हम यहाँ से ऐसे करके जा रहे हैं, यहाँ से आई कोण अंत का कोण है, प्रकाश की किरण जा रही है तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण यहाँ पर ये बन जा रही है। अरे हाँ है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसका ये मान लीजिए आपका ये एयर है, ये हमारा लिक्विड है, तो ये हमारा फॉर्म एयर हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक यानी एयर में कोण साइन में आई बटे यहाँ पर हो जाएगा, तो लिक्विड में एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और एयर में आपका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। अब यहाँ से इसको आप ऐसे रुके रहिएगा। यहाँ पर कहना चाह रहा है डी का व्यास पूछना चाह रहा है। इसका मतलब आपको अगर एक बात और ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे इस कंडीशन में कि ये एक प्रकार का आई एंगल बना रहा है और ये यहाँ पर d/2 है ये दूरी। इसका मतलब ये वाली ये दूरी है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर टोटल d यहाँ पर था, अरे हाँ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा। अगर ये ऊंचाई जो यच है तो यानी ये भी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक यच हो जाएगी, तो यानी ये वाली ऊंचाई यच हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए कि टेन में आई इज इक्वल टू में लंब बट्टे में आधार हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो यानी लंब कितना है, d/2 है, आधार कितना है, यच है, तो 2 नीचे आ जाएगा। टेन में आई इज इक्वल टू में d/2 में h। अब आपको यहाँ से आई का मान निकालना है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान देना है कि आई का मान मतलब टेन आई का मान यहाँ से क्या आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगर इसका अपवर्तनांक n मतलब इसका अपवर्तनांक लिक्विड का अपवर्तनांक n दे रखा हुआ है, इसका मतलब इसको अपोजिट करना पड़ेगा। इसका मतलब बाबू लोग यहाँ पर ये दे रखा है कि लिक्विड का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष में मतलब एयर के सापेक्ष में n दे रखा है। तो आप देखोगे मतलब ये नहीं सॉरी, यहाँ पर ये लिक्विड का एक के सापेक्ष में लिक्विड का अपवर्तनांक, तो आप इसको अपोजिट करोगे। अरे हाँ ना। इसका मतलब ये हुआ आप इसको अपोजिट करोगे कि एयर के सापेक्ष में लिक्विड का अपवर्तनांक, तो इसको साइन में 90 ऊपर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन में आई। तो फिर यहाँ से आप इसका मान n दे रखा हुआ है, तो आप इसका मान 1 हो जाएगा, अपान में साइन में आई हो जाएगा। अब साइन आई को उधर कर दीजिए तो n इधर आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा साइन में आई इज इक्वल टू में 1 में n। अब यहाँ से हम टेन में आई का मान निकालने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए d का मान निकालना आसान बना देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आपका एंगल आई हो जाएगा 1 और कर्ण का मतलब n। अगर ये मान हम निकालेंगे तो n का स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो इसका मान आपका ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आप टेन में आई का मान निकालेंगे तो लंब बट्टे में आधार हो जाएगा, आपका ये मान निकल जाएगा। तो अब आप ये टेन आई का मान यहाँ पर रख देंगे। तो यही आपका मेन आंसर है। टेन आई का मान यहाँ रखेंगे तो टेन आई का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा 1 अपान में n² माइनस में 1। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा d/2 में h। तो अब यहाँ से d का मान निकालने के लिए आप इसको उधर कर देंगे तो 2h अपान में रूट में n² माइनस में 1।
तो ये हो जाएगा आपका डी। यही आपका आंसर था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप बारीकी से समझेंगे तो आप इसे बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। न हो तो आप फिर से दोबारा देखने की कोशिश करें, आपको ये समझ में आ जाएगा।